नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के अलमासपुर स्थित महर्षि कश्यप रतन विद्या मंदिर में नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण किया गया। कश्यप वेलफेयर सोसाइटी मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में महर्षि कश्यप रतन विद्या मंदिर में राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद की सांसद निधि द्वारा नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण विशंबर प्रसाद निषाद के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता बजरंग लाल मेहरा राजस्थान के द्वारा की गई और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राजपाल कश्यप सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश बजरंग लाल मेहरा द्वारा की गई। कालूराम प्रधान लोनी की ओर से कालूराम प्रधान लोनी, अनिल कुमार मंडोली, नरेश कश्यप जयपुर राजस्थान, आजाद वीरा प्राचार्य GC पब्लिक स्कूल ब्रिज बिहारी धुरिया चित्रकूट रहे। वक्ताओं में सामाजिक उत्थान व शिक्षा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। महर्षि कश्यप रतन विद्या मंदिर प्रबंध समिति को आशीष प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर हरितोष मोहन ने किया। ये प्रोग्राम एक विशंबर प्रसाद निषाद जी ने 6 लाख रुपया हमारे विद्यालय को दिया था और उसका भवन बना और उसका लोकार्पण आज श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने किया। हम लोगों ने जितना प्रयास किया, आज हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसके लिए हमने ये हॉस्टल या छात्रावास का निर्माण किया और साथ में स्कूल का भी निर्माण किया कि ताकि हमारे बच्चे सारे समाज के व्यक्ति विशेष, जाति विशेष से ऊपर उठ करके हमने ये काम किया है ताकि इस भारत की जो नवयुवक पीढ़ी है वो कुछ उन्नति की ओर चल पड़े, कुछ एजुकेशन हो उनकी और वो इस भारत भूमि की सुरक्षा कर सकें, इस भारत भूमि की, इस भारत माता की चरणों में बैठ करके यहाँ अध्ययन करें और इसको ऊपर तक ले जाएं। इसी संकल्प से हमने सन 1992 से लेकर के आज तक एक विद्यालय और छात्रावास और क्या नाम है एक कंप्यूटर सेंटर हमारा SK कश्यप के नाम से यहाँ कंप्यूटर भी चलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुढ़ाना में होने वाले कश्यप सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सभा के माध्यम से अति पिछड़ों की अधिकारी की आवाज को उठाया जाएगा। सपा के कई बड़े बड़े नेता भी इस जनसभा में संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के मिशन 2022 को साधने के लिए अखिलेश यादव करीब 4.5 साल बाद मुजफ्फरनगर आ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय महावीर चौक पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य विशंबर प्रसाद निषाद ने बताया कि 18 अक्टूबर को पार्टी द्वारा बुढ़ाना के DAV इंटर कॉलेज के मैदान में कश्यप महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहां से अति पिछड़ों के अधिकार की आवाज को उठाने का एक संदेश पूरी यूपी में जाएगा। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपना विजय रथ यात्रा अभियान का पहला चरण पूरा किया है और इसमें सर्व समाज का समर्थन उनको मिला है। इसमें भारी भीड़ पूरे उत्साह के साथ अखिलेश यादव के साथ जुटी है, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश को गुंडाराज और जंगल राज के साथ ही जनता को महंगाई, बेरोजगारी और खेती किसान को संकट में झोंकने वाली भाजपा की सरकार के खिलाफ जनादेश आएगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। पूरे जनपद में, आसपास के जनपदों में लोगों में बहुत उत्साह है। विशेष से कश्यप समाज, पाल समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज बहुत अधिक उत्साहित है और इस बरसात के मौसम में भी मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ी संख्या में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए सभी समुदाय के लोग आएंगे और ऐतिहासिक रैली होगी। वैसे बुढ़ाना क्षेत्र किसान बहुल्य क्षेत्र है, पूरा वैसे तो मुजफ्फरनगर है, आपका भी क्षेत्र है, तो कितनी भीड़ जुटने का अनुमान? मैं 50,000 से ऊपर की भीड़ होगी, 50,000 से ऊपर की भीड़ होगी, मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूँ। और बुढ़ाना क्षेत्र में इतना ज़्यादा उत्साह है, गांव-गांव से लोग तैयारी कर रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे खाना बना के लेके आने की। आप लोग आए, आप आमंत्रित हैं और मेरी बात का विश्वास कल आप करेंगे
कि कितना उत्साह है। और उत्तर प्रदेश साइकिल की ओर देख रहा है, अखिलेश जी की ओर देख रहा है। आने वाला 2022 समाजवादियों का है, अखिलेश यादव का है और साइकिल सवारों का है। अच्छा अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा भाजपा में है, तो अब कितना अनुमान है? 6 की 6 विधानसभा समाजवादी गठबंधन की होंगी। निश्चित रूप से 6 सीट जीतेंगे हम। जी की बुढ़ाना क्षेत्र में बुढ़ाना में कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। अपार जन सैलाब जो है उस रैली में आएगा, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे की 2022 की रणनीति तय करेंगे। आने वाले सरकार में क्या करेंगे वो खुद बताने का काम करेंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं आज, चाहे पश्चिम हो चाहे पूरब हो, मतलब बुंदेलखंड का हूँ, बुंदेलखंड में लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आय का दूना छोड़िए, उनकी आमदनी नहीं मिल रही। किसान पूरी तरह से हताश निराश है। 1400 रुपया कुंटल जो है आज गेहूँ बेचने के लिए मजबूर है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने नहर का पानी फ्री किया, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री किया। आगे सरकार बनेगी तो निजी नलकूप का भी पानी फ्री करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। किसानों को बिजली 300 यूनिट देने का काम करेगी। तमाम कल्याणकारी योजनाएं आएंगी। 55 लाख जो महिलाओं को पेंशन मिल रही थी, समाजवादी पेंशन, उसको योगी सरकार ने ख़त्म किया। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का भी समाजवादी पार्टी काम करेगी। तमाम कल्याणकारी हमारे कश्यप समाज को, निषाद समाज को, बिंद समाज को जो उनका आरक्षण का मुद्दा है उसकी भी आवाज़ आगे उठाने का काम किया जाएगा। उनके लिए जितना हो सकेगा हर कल्याणकारी योजनाएं, चाहे मछुआ आवास को उन्होंने 3 लाख 5 हज़ार का देने का काम किया था, चाहे कश्यप निषाद मर्द जयंती को जो योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चालू किया था 5 अप्रैल की छुट्टी को, उसको भी बहाल करने का काम करेंगे। तमाम कल्याणकारी योजनाएँ कश्यप मछुआ समाज के लिए होंगी और यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए, बुढ़ाना के लिए, यहाँ के सभी वर्ग के लिए, किसानों नौजवानों के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। आने के नेताओं को आपने रावण कह के संबोधित किया, उसके बारे में क्या, किस तरह से रावण? क्योंकि परसों दशहरा था, त्रेता में माता सीता का अपहरण हुआ, तो आज भी जो है रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन भाजपा शासन काल में भाजपा के मंत्री के बेटे, चाहे भाजपा के नेता, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जो नामजद FIR है सरकारी योगी के रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में है। कल 18 अक्टूबर को जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं। और ये कश्यप महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के 2022 में एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलेगी वो पूर्वांचल में आंधी तूफान बन के बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने लाखों लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके की तैयारी है कई जगह बुढ़ाना में नहीं मिलेगी। कल समाजवादियों से बुढ़ाना भर जाएगा और बुढ़ाने की हवा दिल्ली में भी जाएगी बॉर्डर पे और पूर्वांचल तक जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने का काम कश्यप महासम्मेलन करेगा। क्योंकि आज जिस तरीके का अन्याय अत्याचार योगी सरकार में हो रहा है, चाहे वो कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, रहकवार, इनके सबके रोजी रोजगार छीनने का काम किया जा रहा। इनके महापुरुषों की मूर्ति तक लगाने का अनुमति नहीं मिल रही है। और इनके महापुरुषों की जो छुट्टी हुई थी वो भी कैंसिल की गई। इनका आरक्षण कैंसिल किया गया। प्रजापति भी शामिल हैं, राजभर भी शामिल है, इनका भी आरक्षण खत्म किया गया। और जिस तरीके से आज पिछड़ों की हालात ऐसी बना दी, अघोषित इमरजेंसी है, यहाँ लोग जात के आगे टाइटल छुपाने को मजबूर हो गए। ये आतंक बीजेपी का है कि सरकारी नौकरी में करने वाले लोग अब बैकवर्ड और दलित के अधिकारी लोग, कर्मचारी लोगों को टाइटल छुपाना पड़ रहा है। ऐसा आतंक इस सरकार, बीजेपी सरकार में है। इस आतंक को खत्म करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
यहाँ से आवाज़ उठाएंगे और पूर्वी तक जाएगी और दिल्ली में भी बैठी हुई सरकार के आंख नाक कान खोलने का काम करेगी। सर सैयद डे के अवसर पर चरथावल के नगला राय में तालीमी बेदारी मुहिम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर सैयद डे के अवसर पर गांव नगला राय के जामिया नगर स्थित जामिया अल हिदाया पब्लिक स्कूल में तालीमी बेदारी मुहिम के तौर पर मनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के जन्म दिवस को तालीमी बेदारी मुहिम से जोड़ते हुए मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाने और पिछड़ेपन को दूर करने पर जोर दिया गया, जिसके लिए आज एक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसका आगाज छात्र मोहम्मद अमान की तिलावत और मदीहा खानम की नाअत से किया गया। इस अवसर पर जामिया अल हिदाया के प्रबंधक मौलाना मूसा कासमी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों को दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा के लिए बड़ा योगदान दिया। उन्होंने 1875 में मुसलमानों को दीन के साथ आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा तुल उलूम की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जामिया के संस्थापक हाफिज मोहम्मद फुरकान अज़दी ने कहा कि आज मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की हालात ही किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मुस्लिम बस्तियों की हालत ये है कि बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षण संस्थाओं से बहुत दूर हैं। मुस्लिम बस्तियों में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बगैर शिक्षा में पिछड़ेपन का खत्म नहीं किया जा सकता। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में शिवाजी सेना की स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में शिवाजी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में शिवाजी सेना की स्थापना दिवस के अवसर पर शिवाजी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने कहा कि भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान पर शिवाजी सेना का गठन किया जाएगा तथा हिंदू संस्कृति रक्षा हेतु शिवाजी सेना सदैव तत्पर है, चाहे वह जम्मू कश्मीर ही क्यों न हो। हिंदुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए शिवाजी सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि शिवाजी सेना का हर राज्य में गठन किया जाएगा। बाइक रैली में बड़ी संख्या में शिवाजी सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद शामली के कस्बा झिंझाना स्थित विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जनपद शामली के कस्बा झिंझाना स्थित विद्युत घर पर विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रविवार को झिंझाना स्थित विद्युत उपकेंद्र पर विद्युत संविदा कर्मचारियों ने कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें संविदा कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने और हटा देने और अलग अलग बिजली घरों पर ट्रांसफर करा देने की समस्याएं रखी गई और इनके निवारण करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार, नितिन कुमार, गोपाल, रमेश, सोमपाल, आरिफ, पिंटू, ललित, पदम सिंह, दीनू राणा, संजय, शिव कुमार, अंकुश आदि मौजूद रहे। साहब और मुझे बिजली घर से हटाया जा रहा, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे अधिकारियों से भी बोल दिया और अपने सभी जेई साहब से, एसडीओ साहब से, सबसे बोल दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये बोल रहे हैं कि तुझे हटाया जाएगा, हर हाल में हटाया जाएगा। तो आपने इसी समस्या को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन? हाँ जी, आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा इसी वजह से। अगर आपकी सुनवाई अभी न हुई तो इसके आगे की क्या रणनीति? हम इससे आगे और भी आगे धरना धरेंगे और क्या ना लेकर रहे हैं, आगे अपना पूर्ण धरना समर्थन रखेंगे इसमें। तो अगली बार कौन सी जगह धरना प्रदर्शन? अगली बार में शामली रखा जाएगा और अगर शामली में नहीं सुनवाई हुई तो फिर लखनऊ जाएगा। हमारी तो कई प्रकार की समस्या है, जैसे कि एक तो समय पर वेतन नहीं मिलता हमें, एक हमारी समस्या उपकरण हमारे पास कुछ नहीं है, आज तक हमें कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। और तीसरी समस्या हमारी है कि हमारे जितने भी भाई सुविधा कर्मी हैं, जो ये अधिकारी हैं, ये दबाव बना के एक दूसरे का ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिजली घर से, एक दूसरे बिजली घर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक तो ये हमारा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हमें लिखित में चाहिए। अगर हमारा ट्रांसफ़र करना है तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है। 8,000 रुपये के लिए हम दूसरे फीटर पे जाएंगे तो हमारी कुछ सैलरी बढ़े, लिखित में दे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ भी जारी है और शामली भी जारी रहेगा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन जोरों शोरों के साथ करेंगे।
आपने इस समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के आदमी या एससी एक्शन को ज्ञापन सौंपा? जी हमने सबको अवगत करा दिया है, एससी साहब को भी, एक्शन साहब को भी, जय साहब को, सबको अवगत करा दिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर अब भी सुनवाई ना हुई इस प्रदर्शन के बाद भी, तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली? हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम अपना कार्य बहिष्कार कर देंगे। हमारे सामने जिले में जितने भी बिजली घर है, हम सबका कार्य बहिष्कार कर देंगे। हम धरना प्रदर्शन पे जाकर बैठ जाएंगे। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित शाकुंतलम पैलेस में न्याय पार्टी मुजफ्फरनगर द्वारा पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सिंह सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों की जनगणना कराई जाए तथा पिछड़ों को 54% आरक्षण दिया जाए। मुजफ्फरनगर की धरती से न्याय पार्टी ने बिगुल फूंकते हुए पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में जाति आधारित जनगणना की मांग की और इसे जोर शोर के साथ उठाया। सम्मेलन में न्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आज एकजुट हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प ले चुका है। पिछड़ा वर्ग की मांग है कि उसे उसकी संख्या के हिसाब से राजनीतिक, शासन, प्रशासन, नौकरियों में 54% की भागीदारी दी जाए और तुरंत ही जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी यदि सत्ता में आई तो यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और हर परिवार को एक नौकरी देने का रास्ता साफ सरकार करेगी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर की धरती से क्रांति का आगाज हुआ है और वो क्रांति है पिछड़े समाज के अपने अधिकारों के लिए। पिछड़ा समाज आज उपेक्षित समाज है, वंचित समाज है, शोषित समाज है और जितने भी हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आज मुजफ्फरनगर की धरती से पिछड़े समाज ने जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, लखनऊ तक जानी चाहिए, वो आज दिल्ली तक आवाज़ जानी चाहिए वो, क्योंकि ये पिछड़े समाज के लिए आवाज़ है। पिछड़े समाज को जो अधिकारों से वंचित किया गया है ये उन अधिकारों के लिए आवाज़ है। आपकी पार्टी न्याय पार्टी पिछड़ों को किस तरह लाभान्वित करेगी? न्याय पार्टी इस तरह से करेगी, जो पिछड़े समाज के लिए 54% का आरक्षण हम मांग रहे हैं वो आप आरक्षण दे दीजिए। नौकरियों में जो बैकलॉग खाली पड़े हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, आप पिछड़े समाज के से क्यों नहीं भरते? उन्हें जाए पिछड़े समाज से भरिए उन्हें जाए। नौकरियों पे आरक्षित पदों पे भी सवर्ण जाति के लोगों का कब्जा है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए तो ये न्याय पार्टी संघर्ष कर रही है, पिछड़े समाज को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो नौकरियों में रिक्ति आज पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है, आप उन्हें क्यों नहीं भरते? क्यों उन्हें दाएं बाएं से इधर उधर से बैक डोर से ला करके सवर्ण समाज से क्यों भरना चाहते हैं उन्हें? तो 80 पिछड़े उन्होंने एक मोर्चा बना। आपकी पार्टी किस तरह इसमें कार्य करेगी? हमारी पार्टी ये करेगी, पहले तो हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। सरकार यदि दबाव नहीं मानेगी तो सभी पिछड़ों को एकत्रित करके एक बड़ा संघर्ष किया जाएगा और चुनाव में इन ताकतों को शिकस्त दी जाएगी। जब न्याय पार्टी व्यवस्था में आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, तो हम तुरंत ही पहले 1 महीने के अंदर यही काम करेंगे कि हम जो है बैकलॉग को भरेंगे और जो नियुक्तियां हैं, रिक्तियां हैं, उन्हें तुरंत हम पिछड़े समाज से भरेंगे, जो कि उनका हक है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।